राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति और लोहड़ी फेस्टिवल की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति का महत्व और लोहड़ी पर्व का महत्व भी बताऊंगी और मैंने किस तरह से सेलिब्रेट किया है वो भी बताऊंगी। तो सुबह का सूरज बहुत ही अच्छा निकला था मकर संक्रांति वाले दिन, और उस दिन के बाद से ही बहुत ही अच्छा सूर्य प्रकाशमान दे रहा है। हमारे घर के पीछे बहुत ही सुंदर सा खेत है और बड़ा सा तालाब बना हुआ है, और मैंने अपने घर पर ही सारे पकवान तिल के बने हुए और मूंगफली के बने हुए घर पर गजक और जो भी तिल के लड्डू वगैरह जो भी बनती हैं, तिलपट्टी, वो सभी मैंने घर पर एक दिन पहले मकर संक्रांति के एक दिन पहले संडे को बनाई थी। मेहनत तो लगती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम अपने हाथों से बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं और अपने घर में सभी परिवारजनों को खिलाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। और इसी के साथ ही मैंने जो सुबह की पूजा करती वो भी दिखा देती हूँ। तो सुबह सूर्य भगवान जी की पूजा हुई थी, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हुआ था, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा। और लक्ष्मी नारायण जी का देखिए मैंने श्रृंगार शाम के वक्त किया था, जैसे कि 4-5 बजे के करीब मैंने श्रृंगार किया था, क्योंकि सुबह मैं नहीं कर पाई थी और दोपहर को भी नहीं, तबीयत भी थोड़ी डाउन थी और कल बहुत सारा काम हो गया था इसलिए थक गई थी, इस कारण से मैं नहीं कर पाई। लेकिन इनका श्रृंगार मैंने नहीं किया था, मुझे मकर संक्रांति के दिन ही श्रृंगार इनका करना था। कहा जाता है कि आज के दिन विष्णु भगवान जी ने पृथ्वी लोक पर बहुत सारे दानवों का वध किया था और अपने चक्र से उनका गला काटकर मदार पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से ही मकर संक्रांति एक का पर्व मनाया जाता है और इस दिन से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करी जाती है। इसी के साथ ये देखिए आसन मैं लेकर आई हूँ दान करने के लिए। हमारे पुराणों में कहा जाता है कि मकर संक्रांति के वाले दिन हमारे किए हुए दान का हमें 100 गुना फल प्राप्त हमें वापस मिलता है। इसलिए मैं दान करने के लिए इस बार आसन लेकर आई हूँ, और इन आसनों में से मैंने एक आसन अपने घर पे रखा है, क्योंकि 14 चीज़ें हम लेकर आते हैं, एक चीज़ हम अपने घर पर रखते हैं, सारी चीज़ें दान नहीं करी जाती हैं। इसके बाद में ये कार्य करने के बाद में मैंने लोहड़ी की जो भी और मकर संक्रांति की फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां करी हैं। तो ये मैंने सारे घड़े भरे हैं धान से, मूंगफली से, तिल से, काले तिल और सफ़ेद तिल लिए हैं, और जो मैंने बाजरा, गेहूँ, ये सारे घड़े भरकर रखे हैं। इन घड़ों का भरने का मतलब ये रहता है कि हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी न हो। जैसे इस घड़े भरे हुए हैं, ऐसे ही हमारे घर पर हमेशा घड़े धान से भरे ही रहें। इसी के साथ जो बीच में मैंने रखा है पीतल का बर्तन, उसके अंदर मैंने हवन सामग्री रखी है और कपूर रखा है और कुछ लकड़ियाँ बांध कर रखी हैं। इसी के साथ मैं आपको लड्डू गोपाल जी दिखा रही हूँ। हमारे माधव लल्ला का श्रृंगार बहुत ही प्यारा हुआ है। आज उनको मैंने पगड़ी बांधी है और प्यारे से अटैचमेंट लगाए हैं। हमेशा उनको बनी हुई पगड़ी ही पहनाती हूँ सुबह सुबह बहुत ही जल्दबाजी में, और लेकिन आज के दिन बहुत प्यारा सा श्रृंगार किया था। अब मैं आसन बिछाकर लक्ष्मी नारायण जी को बिठा रही हूँ। अगर हम पूजा करते हैं तो हमें आसन अलग से लगाना ही चाहिए, और जो आसन बिछाया हुआ दिख रहा है वही मैंने निकाल कर रखा है, बहुत ही प्यारा सा है। अभी मैं इसे पूजा में ही यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से देखिए हमारे विष्णु भगवान जी का श्रृंगार का अलग से वीडियो आ चुका है। अगर आप इनका श्रृंगार डिटेल में देखना चाहते हैं लक्ष्मी नारायण जी का, तो वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ है इनका। और अब इनका श्रृंगार कर लेने के बाद में आपको मैं लोहड़ी पर्व का महत्व बताती हूँ। लोहड़ी पर्व का महत्व ये रहता है कि जो भी इनके धान, नए नए धान जो भी लगते हैं, मक्का, मूंगफली, गेहूँ और सेलड़ी, ये सभी धान लगते हैं और इनको उतारा जाता है, नए धान को बोया जाता है और अग्नि में उनको अर्पण करके अग्नि प्रज्वलित करती है, अग्नि देवता की पूजा करी जाती है और उनको अर्पण करा जाता है। और इसमें मैंने हवन सामग्री रखी है और संग्रामी रखी, जिसकी इसकी अग्नि प्रज्वलित होगी तो इससे हमारा घर का वातावरण स्वच्छ हो जाएगा।
और जो मैंने ये अग्नि प्रज्वलित करी है, मैंने लक्ष्मी नारायण जी के हाथ लगाकर ही प्रज्वलित कराई है, जैसे कि आपने देखा हो। तो अब मैं यहाँ पर जो सफ़ेद और काले तिल हैं वो इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने अपने हाथों से डाले, अपने बच्चों के हाथों से भी डलवाए हैं और धान को भी इसके अंदर डाले हैं। यहाँ पर अग्नि देवता को अर्पण करने का हम दिखा रहे हैं कि हम उनको अर्पण कर रहे हैं और अग्नि में ही अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पर तिलक कर रही हूँ, अक्षत अर्पण कर रही हूँ, तिल भी अर्पण कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से अग्नि देवता की पूजा करी जाती है लोहड़ी पर्व पर। मकर संक्रांति का पर्व इसलिए हम लोग मनाते हैं कि इस दिन सूर्य भगवान 1 महीने के लिए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व पिता और पुत्र का भी पर्व माना जाता है। सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि देवता से मिलने जाते हैं और इसी के दिन, आज के दिन, गंगा नदी में स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। भागीरथी ने गंगा नदी को अपने पीछे पीछे लाते हुए कपिल मुनि की आश्रम से होते हुए सागर में मिलाया था। तो बहुत ही अलग अलग महत्व है मकर संक्रांति का। और इस दिन दान पुण्य का और विवाह और सारे जो भी कार्य होते हैं, शुभ कार्य, घर के मुहूर्त, सगाई, विवाह, वो सारे शुरू हो जाते हैं और खार मास समाप्त हो जाता है, सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सारी जानकारी दी और ये सेलिब्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका श्रृंगार बहुत प्यारा लगा और ये सब करते हुए बहुत ही आनंदमयी हो जाता है और सुखमयी लगता है। और इनका जो भी सेलिब्रेशन हम करते हैं, जब हम खुद ये सब करते हैं तो भगवान जी के साथ भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने देखिए लक्ष्मी माता को मैंने चक्री पकड़वाई है और पतंग मैंने विष्णु भगवान जी को पकड़वाई है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और माँ लड्डू गोपाल जी ने भी पतंग पकड़ रखी हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।